नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव ने नीतीश सरकार को बताया सत्ता का जालसाज, पूछा सच बताएं कितनी मौतें हुई। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड सेंटर, मुफ्त होगी सारी सेवाएं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इतने घोटाले किए कि मजबूरी में हटाए गए रूढ़ी, भाजपा सांसद पर पप्पू यादव की पार्टी का जोरदार हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव ने नीतीश सरकार को बताया सत्ता का जालसाज, पूछा सच बताएं कितनी मौतें हुई। जी हां दोस्तों, एक और कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है तो दूसरी ओर बिहार में इस पर सियासत भी जारी है। बक्सर में हुई मौतों पर पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से दी गई विरोधाभासी जानकारी के बाद अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरते हुए राज्य में महाजंगल राज वाली सरकार कहा। लालू यादव ने मौजूदा सरकार को जालसाज सत्ता भी करार दिया। राजद प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता में बैठे जालसाज मौत को भी छिपा रहे हैं। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव और पटना के कमिश्नर के विरोधाभासी बयानों का जिक्र किया है। लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर में हुई मौतों के बारे में जब पटना हाईकोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 बताई, तो वहीं आयुक्त ने 789 शवों का अंतिम संस्कार होने की बात कही। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है? लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर जिले में 1100 से अधिक गाँव हैं। पता कर लीजिए कि प्रत्येक गाँव में औसतन कितनी मौतें हुई हैं। बता दें कि बीते दिनों बिहार के बक्सर के पास गंगा नदी में बहती मिली लाशों को बिहार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का बताया था। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को बिहार सरकार की ओर से विरोधाभासी जवाब दिए गए थे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 से 13 मई के बीच बक्सर में केवल 6 मौतें हुई। वहीं पटना के मंडल आयुक्त ने कहा कि 5 मई से 14 मई के बीच बक्सर के केवल एक घाट पर 789 लाशें जलाई गईं। दोनों अधिकारियों के जवाब में विरोधाभास को हाईकोर्ट ने पकड़ लिया और राज्य सरकार को 19 मई तक स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड सेंटर, मुफ्त होगी सारी सेवाएं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर तैयार कराया है। इस कोविड सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं सहित तमाम सुविधाओं की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से इसे टेक ओवर करने का अनुरोध किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में दौरा करने, पीड़ितों का हाल जानने और उन्हें मदद पहुंचाने की अनुमति देने को कहा है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अक्सर बयान जारी कर कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को स्वयं फ्रंट पर रहकर कोरोना जांच, जीवन रक्षक दवाओं, बेड, ऑक्सीजन तथा अस्पताल सुनिश्चित व सुव्यवस्थित कराने के साथ साथ कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई की अगुवाई करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को खोजने की कवायद को जनता भी इसी दृष्टि से देख रही है। कहा कि हम जिम्मेदार विपक्ष हैं तथा मैं स्वयं भी एक संवैधानिक पद पर हूं। ऐसे में मुझे राज्य के लोगों की समस्या को जानने तथा उसके समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को जानने तथा जनहित में कमियों को भी सरकार के सामने लाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में अनेकों बार जनहित के मुद्दे उठाने पर मुझ पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने सरकार से खुद और सभी विधायकों को राज्य के किसी अस्पताल, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों एवं उनके परिजनों से मिलने तथा राहत पहुंचाने, कोविड केयर सेंटर खोलने तथा सामुदायिक किचन इत्यादि चलाने की अनुमति देने की मांग की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इतने घोटाले किए कि मजबूरी में हटाए गए रूढ़ी, बीजेपी सांसद पर पप्पू यादव की पार्टी का जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, सारण से बीजेपी के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी और मधेपुरा के पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के बीच एम्बुलेंस प्रकरण पर छिड़ा विवाद अब निजी छिटाकशी तक जा पहुंचा है। पप्पू यादव ने भाजपा सांसद के कार्यालय में 30 से अधिक सरकारी एम्बुलेंस को बेकार खड़ा रखे जाने पर और उन पर बालू ढोए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद रूढ़ी ने मंगलवार को वीडी की पार्टी जाप ने भी पलटवार किया है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते रूढ़ी केवल घपले घोटाले में लगे रहे, वे बताएं कि उन्हें मंत्रिमंडल से क्यों हटाया गया। कई गंभीर आरोपों के बाद हटाए गए मंत्री पद से। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाजपा सरकार में मंत्री रहे राजीव प्रताप रूढ़ी को पद से क्यों हटाया गया, जनता यह जानना चाहती है। कुशवाहा ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी पर कई गंभीर आरोपों के बाद उन्हें मजबूरी में पद से हटाना पड़ा था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई घपले घोटाले किए थे। पप्पू यादव पर रूढ़ी के हमले के जवाब में उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पर अगर गंभीर आरोप होते तो उन्हें संसद पर बैठने की बात कौन कहे, चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जाता। पप्पू यादव पर कोई आरोप नहीं, अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है।
है, लेकिन रूडी ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने रूडी के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि रूडी पर जल्द ही कोई न कोई व्यक्ति मानहानि का मुकदमा करेगा। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता विनय चौबे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी और पप्पू यादव की रिहाई के लिए देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता पटना में जुटेंगे और आंदोलन करेंगे। इस पूरे प्रकरण के विरोध में जाप के कुछ कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों मुंडन करा लिया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है सरकार, कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के मरीजों संख्या और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में बिहार सरकार द्वारा बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। यह आरोप कांग्रेस ने राज्य सरकार और उनके स्वास्थ्य विभाग पर लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड के आंकड़ों में बड़ी जालसाजी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। साथ ही इस कोरोना महामारी ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बिहार सरकार कोविड पीड़ितों और कोविड-19 से होने वाली मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। कांग्रेस यह आरोप बार बार सरकार पर लगे। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के 2 आला अधिकारियों ने कोविड से हुई मौतों को लेकर अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पटना के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पटना हाईकोर्ट को कोविड से जो मौतों की संख्या बताई गई उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में बड़ी हेराफेरी की जा रही है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि इस तरह के आंकड़ों में हेराफेरी की जांच हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से करानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल ने कहा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंकड़ों को इस हेराफेरी के लिए जिम्मेदार उनके कैबिनेट के सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने सलाह देते हुए कहा कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग अभी से भी अपनी काबिलियत को आंकड़ों में हेरफेर के प्रबंधन में लगाने की बजाय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में लगाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को पत्र लिख इजाजत पूछा, मुकदमा तो नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार से लगातार गायब रहने के आरोपों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने यह पत्र अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। तेजस्वी ने अपने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री के साथ ही पूरी सरकार के कामकाज पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है कि राज्य के सभी विधायकों को और खुद उनको भी किसी भी अस्पताल के अंदर जाकर मरीजों की मदद करने की अनुमति दी सरकार पर लगाए हैं। तेजस्वी बोले, मदद करने पर मुकदमे नहीं करे सरकार। तेजस्वी का कहना है कि जब भी वे जनहित के मुद्दे लेकर सड़क पर उतरते हैं उन पर महामारी अधिनियम के तहत कोई न कोई मुकदमा लाद ही दिया जाता है। यह उन्हें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने का प्रयास है। उन्होंने सरकार पर प्रजातंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वे बिहार आकर लोगों की सेवा करने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार उन पर कोई मुकदमा नहीं करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वास्थ्य व्यवस्था, बचाव व राहत कार्य दुरुस्त करने और कराने के उद्देश्य से विशेष अनुमति हेतु पत्र लिखा है। एक माह पूर्व सर्वदलीय बैठक में हमने 30 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं हुआ। सरकार न विफलताओं से सीख रही है और न विपक्ष की सुन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राकेश टिकैत के बाद एक और किसान संगठन नाराज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हिसार में किसानों, बच्चों व महिलाओं पर लाठीचार्ज कर किसानों को गिरफ्तारी करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति नाराजगी जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। संगठन प्रदेश अध्यक्ष परविंदर यादव ने कहा कि हरियाणा के हिसार में सरकार द्वारा निहत्थे किसान, महिला व बच्चों पर लाठीचार्ज व किसानों की गिरफ्तारी की घटना लोकतंत्र की हत्या के समान है। परविंदर यादव ने कहा कि देश भर में 75% आबादी किसानों की है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात के दौरान किसानों को सम्मान देने का कार्य किया है। किसानों ने भी संकट के समय देश की अनाज की जरूरत पूरी की है। हरियाणा सरकार को तुरंत सभी किसानों को रिहा करना चाहिए, अन्यथा किसानों के सम्मान में भारतीय किसान क्रांति को कोई विशेष कदम उठाना पड़ेगा। किसानों को रिहा किए जाने की मांग का एक ज्ञापन संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को भेजा गया है। इस मौके पर हिमांशु त्यागी, मितिन भाटी, सुंदर यादव, दुर्गेश चौहान, रविंद्र नागर, सोनू यादव, मुखिया सौरभ यादव, रिंकू यादव, अभिषेक नागर व भूपेंद्र यादव मौजूद थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज लेकर भारी नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हिसार और पानीपत में 500 बेड के 2 अस्थायी कोविड अस्पतालों का उद्घाटन करना था। इस बीच सीएम के हिसार दौरे से एक दिन पहले ही किसान नेताओं की ओर से वीडियो जारी कर इस दौरे का विरोध करने की घोषणा की थी। वहीं रविवार को तय कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सैकड़ों किसान जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं हालात को संभालने के लिए
पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके जवाब में किसानों ने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया। सड़क पर पड़े पत्थर उठाकर किसानों ने पुलिस को जवाब दिया। इसके बाद समझौते के तहत किसानों पर मुकदमे वापस लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को लेकर बोले यशवंत सिन्हा, 56 इंच छाती बेनकाब। तो रवीश कुमार ने कहा, इस देश में किसी की जान की कीमत नहीं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमले भी तेज होते जा रहे हैं। देश के पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।